हे गाइस, मैं हूं सनी पांडे। आज की इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूल 1 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। वो भी पूरे इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूं आपको। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और मैं बता दूं आपको कि इस मॉड्यूल 1 चैप्टर में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। इस मॉड्यूल 1 चैप्टर में क्या क्या है, आखिर आप लोग यह जानना चाहेंगे तो मैं बता दूं आपको। वीडियो यानी पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस मॉड्यूल 1 चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोग आगे ही जान ले कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मॉड्यूल 1 चैप्टर में है फंडामेंटल यानी बाइनरी बाइनरी नंबर्स। मैं बाइनरी नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर है, मॉड्यूल 1 में आता है। एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, बीसीडी नंबर्स, बाइनरी अर्थमेटिक्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, एरर डिटेक्शन कोड्स, बोलियन अलजेब्रा, बोलियन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, बोलियन थ्योरम, लोगी गेट्स, ये सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इतना के बारे में मैं बता दूंगा पूरे। और ये मॉड्यूल 1 चैप्टर को मैं पूरे इजी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जहां डाउट हो वहां आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये डाउट आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि गाइज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे इजी तरह से समझ सके। तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 1 चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूल 1 चैप्टर की ओर चलते हैं और पूरे इजी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, चलिए नंबर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम के। और आप ज़्यादा जानना चाहें तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल में भी अलग देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम नंबर सिस्टम के डिफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटी फॉर्म। सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हम लोग जान लिए नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में अभी हम बताए सम इम्पोर्टेंस नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सभी को बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे, नोट्स में भी लिखा हुआ था, आप लोग देख ही रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम को बताएंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, चलिए डिफिनेशंस। इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी हैव 2 डिजिट 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। एंड कंप्यूटर बाइनरी नंबर में डाटा एंड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर में होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें शामिल है ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो को हम देखते हैं, वो भी सब बाइनरी नंबर, टेक्स्ट एंड नंबर। फ्रेंड्स, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यहाँ बेस होता है 2। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जांपल 1 0 1 0 1 0, इसका बेस हो गया 2। तो चलिए हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को जान लिए। अब आगे हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम है 10 डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल नंबर सिस्टम आप हर रोज हर जगह पर यूज करते हैं, 0 1 2 3 9 को लेकर। Any decimal number can be represented by this digit, and since there are 10 digits,
देयरफॉर द बेस और रेडिक्स, आपको हम बता दें कि बेस और रेडिक्स एक ही चीज़ होता है। हम बेस भी कह सकते हैं, रेडिक्स भी कह सकते हैं। रेडिक्स भी कह दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और बेस भी कह दिए तो आप कोई दिक्कत नहीं है। बेस और रेडिक्स एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 245, इसका बेस कितना हो गया 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम, एन ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 7। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4 2 5, इसका बेस कितना हो गया 8। चलिए आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स वीडियो लंबा होने वाला है, आप लोग ध्यान से इस ये जितना बता रहे हैं उतना पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपका मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से लगभग हम कवर करा देंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बताते हैं आगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो चलिए चलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 डिजिट विच आर रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल 9C2, इसका बेस 16। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल एंड बाइनरी का ट्रू टेबल है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। चलिए डेसिमल टू बाइनरी, तो 0 का होता है बाइनरी 0 0 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 1, वैसे ही 2 का क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, ए 0 A1 इधर आ गया, फिर 0, फिर क्या होगा A1 इधर गया, फिर 1 आएगा, तो 4 में क्या हो जाएगा 0 1 1। ऐसे ही 3 में 0 1 1, फिर 4 में क्या हो जाएगा 1 0 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे ही देख ले, आप ऐसे याद रखें कि जैसे आपको ये देखना है 0 0 0 0 0, फिर डबल आ रहा है 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ओके, फिर ऐसे क्या कर रहा है 1 1 1 1 1, उसके बाद 0 0 1 1 0 0, फिर 0 1 0 1 0 1। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ट्रूथ टेबल बना लेना है। कोई भी क्वेश्चन है अगर 18 का आपको अगर डेसिमल से 18 है डेसिमल नंबर, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक इजी तरीका, इजी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसे ट्रू टेबल बना लेना है। 1 से 2 में कीजिए, फिर 2 से 4, 4 से 1 से 2, यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से फिर 2 में मल्टीप्लाई, फिर 16 से 2 में मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, 256 आ जाएगा। फिर और ज़्यादा अगर ज़्यादा नंबर है तो 256 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो अगर हमें 18 का बाइनरी निकालना है, 18 का बाइनरी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि 18 के करीब 18 या 18 से छोटा कौन है, 18 से करीब कौन है। तो 18 के करीब क्या आ जाता है मेरा 16। 18 के करीब 32 है, लेकिन 18 से बड़ा है, बड़ा को नहीं देखना है, 18 से करीब या इससे छोटा। तो 18 से करीब 18 या 18 से छोटा देखना है हमको। तो क्या है 18 से छोटा है 16, तो हम लोग क्या करेंगे 18 माइनस 16, यानी 18 से 16 को क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। तो 18 से -16 किए तो कितना आया, 2 आया, मेरा 2 आया ना, और 2 आया। अब देखेंगे 2 अब देखेंगे यहाँ 2 आया, तो अब देखेंगे 2 या 2 से छोटा, 2 से बड़ा नहीं, 2 या 2 से छोटा। अगर 2 है तो ठीक है, अगर 2 नहीं है तो 2 या 2 से छोटा को देखना है। तो क्या यहाँ मेरा आ जाता है 2 है, फिर इससे नीचे 1 लिख देंगे और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। अब 1 इधर है, तब 1 इधर है, बाकी जितना बच्चा इधर 18 से छोटा, तो 18 से छोटा हम 16 से शुरुआत किए हैं तो 1 लिखे हैं, बाकी इतना है, बाकी कॉलम जितना बचा उसमें हम 0 0 भर देंगे। अब 18 का बाइनरी नंबर क्या आ गया, 18, क्वेश्चन में 18 का बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, 10010। इसका बेस हो गया 2। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 और डेसिमल नंबर का होता है 10। तो 18 का बेस हो गया 2। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और है आपको समझने के लिए, ताकि कहीं भी बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये इजी कॉन्सेप्ट है। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 28 है, 28 है। तो हम लोग 28 को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 टेबल ऐसे बना लीजिए, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से 2 में, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए। ये ट्रूथ टेबल मेरा बन गया 28 का हम बाइनरी कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है। तो 28 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि 20 या 20 से करीब कौन है। तो 20 या 20 से करीब, तो 20 से करीब 16 है, 20 से करीब तो 32 भी है, लेकिन 32 बड़ा हो जाता है ना, तो इसीलिए 32 को नहीं लेना है। 20 से करीब, तो 20 से करीब क्या हो जाएगा मेरा 16। 20 से करीब मेरा क्या हो जाएगा 16, तो हम 16 को ले लिए, तो 16, तो 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इसमें यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। 20 से 16 में माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 1, और 28 से 16 में माइनस किए तो कितना आया 12 आया ना। अब देखेंगे हम लोग 12 भैया, जैसे ही माइनस करते जाएंगे और यह देखते जाएंगे हम लोग कि जितना अंक दिया हुआ है उतना, जैसे मान लीजिए आपको 12 भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे ट्रू टेबल में कि 12 या 12 से करीब, यानी 12 या 12 से छोटा, हम लोग बड़ा अंक को नहीं लेंगे, 12 या 12 से छोटा को देखते जाएंगे। जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता है तब तक ये क्रम चलता रहेगा। ओके, तो हम लोग अब 12 या 12 से करीब देखेंगे। 12 या 12 से करीब कौन सा अंक है, तो 12 या 12 तो नहीं है, लेकिन 12 से करीब कितना है 8 है। 12 से करीब कितना है 8, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग देखेंगे कि 4 या 4 से करीब कौन है। अगर 4 है तो ठीक है, और नहीं तो 4 या 4 से करीब क्या है, तो 4 या 4 से करीब यहाँ 4 है, 4 के नीचे फिर हम 1 लिखेंगे। 8 यहाँ 12 माइनस 8 लिखे तो 8 को लिखे तो 1 लिख दिए, फिर ये 4 को लिखे तो फिर यहाँ 1 लिख देंगे, अब 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मेरा हो गया पूरा। अब जितना बच्चा है इधर का कॉलम, जितना 28 से जितना छोटा, मैं मतलब 28 के करीब जितना कॉलम बचा है, 1 तो भरा गया, उसके बाद जितना कॉलम बचा है यानी 0 0, तो इसमें हम भर दिए 0, इसमें हम भर दिए 0। अब 28 का बाइनरी लिख देंगे 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0, बेस हो गया 2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये समझने के लिए तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आप निकालने में कोई भी नंबर का फट से निकाल लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा जो अभी हम बताने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी। अगर एग्जाम में आता है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए 160 का बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे 160 का।
तो 2 से 160 का करना है तो क्या करेंगे, 160 का 2 से करेंगे सबसे पहले तो कितना आया मेरा 80 आया, 80 आया ना। तो 8 2 जा 160 आया, तो 160 में से 160 करेंगे तो 0 बचा। फिर 2 से 40 किए तो 4 2 जा 80 आया, तो फिर और 80 में से 80 माइनस करेंगे तो 0 बचा। फिर 2 से किए डिवाइड कर दिए 40 को, कितना आया 20 आया, 20 आया। और 2 से 2 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 14। अब 14 में से 14 किए तो 0 बचा। फिर वैसे ही 2 से डिवाइड किए तो 10 आया, 10 से 2 में किए तो कितना 10 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 20 आया, 20 से 20 में माइनस कर दिए तो कितना आया 0 आया। अब 10 बचा ना, तो 2 से 5 में किए, 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 2 से 5 बार में जाएगा ना, यानी 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10 होगा ना, तो 2 5 जा 10। अब 10 से 10 में माइनस किए तो कितना आया 0 आया। फिर उसी तरह से 2 2 जा 4 और 3 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 2 जा 4। अब 5 से 4 में करेंगे तो 1 बचेगा ना। फिर 2 से 1 में तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 और 2 से 2 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। और 2 0 2 जा 0 और 1 में 0 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको हम इधर से लेंगे, इधर से, ओके। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 160 का बाइनरी। अगर हम 160 का अब लिखेंगे तो लिखेंगे इधर से, तो 1 0 1 0 0 0 0 0, तो 1 0 1 0 0 0 0 0 और इसका बेस 2। चलिए एक और पॉइंट का, अगर पॉइंट का रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे पॉइंट का। 169 का बाइनरी निकालना है, इसका डेसिमल 10 है, तो डेसिमल 2 कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 169 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये 169, आप लोग 169 देख रहे हैं इधर दशमलव की इधर, तो 169 इंटीजर पार्ट हो गया और 0.9 मतलब इधर वाला क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो आपका इधर वाला इंटीजर पार्ट होगा और इधर वाला फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग 169 को करेंगे, तो 169 को किए तो 2 से 84 में किए तो कितना आया 1 बच्चा। 84 में 2 से कीजिए, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी एक कम रह गया। तो 169 में 168 करें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब फिर 2 में 84 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा 42 बार में, और 42 इंटू 2 कितना बच्चा 84 है, 84 माइनस 84 0। उसी तरह से फिर 2 में करेंगे, 2 से करेंगे तो 21 बार में जाएगा, और फिर 21 से 2 में करेंगे तो 42, और 42 माइनस 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 10 से 2 में करेंगे तो 20, और 21 से 20 में करेंगे तो 1 बचेगा ना। 21 से 20 में करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस कर देंगे तो ओके। उसी प्रकार से ऐसे करेंगे। अब तो अब इधर से इधर लेंगे हम, ओके। तो इधर से इधर लेंगे तो मेरा बाइनरी आया, इंटीजर पार्ट का बाइनरी आया 101010001 का बेस 2। अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट एफपी का देखेंगे, ओके। तो फ्रैक्शनल पार्ट का देखेंगे 0.9 है, तो 0.9 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया 1.8। 1.8 है तो हम लोग ए पॉइंट के इधर वाला नहीं करेंगे, इधर वाला करेंगे, तो 2 इंटू 8 करेंगे, तो 2 इंटू 8 1.6 आया, मतलब 2 इंटू 8 कितना आया 16 आया। 16 को हम लिख देंगे 1.6 से, ओके। अब 2 इंटू 6 करेंगे
2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 को हम लोग लिख देंगे 1.2। फिर इसी तरह से 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4, अब 4 को हम लिख देंगे 0.4। इसी तरह से 2 2 4 जा 8, और 8 को हम लोग लिख देंगे 0.8। उसी तरह से करेंगे 2 8 जा 1.6, फिर 1.6 आ गया। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 डिजिट 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर इसी तरह से करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0 लगातार आते रहेगा, इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 0 0 आ गया, तो हम लोग मेरा 0.9 का हो गया बाइनरी 0 पॉइंट, और इसको लेंगे 0 पॉइंट इधर से लेंगे, यहाँ से तो हम लोग स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से लेंगे तो 1 1 से लेंगे तो 1 1, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका बेस हो गया 2, और पॉइंट के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए पॉइंट के बाद 0, तो 0.1100 का बेस 2। ओके, अब इसका देखेंगे कि 169.9 का निकालना है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी में 169.9 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसको लेंगे इधर से इधर, इसको लेंगे हम लोग इधर से इधर, 169 को पॉइंट के जो पॉइंट वाला रहेगा उधर इधर से इधर लेंगे, और पॉइंट वाला को हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ओके, और जो पॉइंट वाला नहीं रहेगा उसको हम इधर से इधर लेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग लिए तो इसका बाइनरी 10101 पॉइंट के बाद कितना है 11100, और इसका बेस हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। ओके, हम लोग को यह खाली देखना है, देखिए हम लोग को यह देखना है इसमें ट्रूथ टेबल में कि जो अंक दिया हुआ है वो या उससे करीब कौन है, फिर जितना आंसर आया फिर उसे हम लोग माइनस कर देंगे, फिर माइनस करने पर हमको जितना आया, मान के चलिए आपका आ गया 100, तो हम लोग देखेंगे कि 100 या 100 से करीब कौन है, 100 से बड़ा नहीं, 100 या 100 से करीब यानी छोटा, तो जो होगा उसको लिख देंगे, और जब तक 0 ना जाए ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। हम लोग को यह ध्यान में रखना है। फिर जो मतलब जहाँ तक 0 आ जाएगा, और फिर हम लोग जैसे कि 100 या 100 के करीब लिखते हैं, जो 100 के करीब होता है उसके फिर 100 को करने के बाद इसको 1 लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे 16 को लिखे तो यहाँ 1 लिख दिया, उसी तरह से हम लोग को लिख देना है। और चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक क्या है आप लोग देख लीजिए, और इसी तरह वीडियो को के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर हमें नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। -8 को हमें नेगेटिव डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, -8 को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल बना लेंगे, जैसे हम बताए थे पहले कि कैसे हम लोग बनाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हम बताए थे, जिस कॉन्सेप्ट को हम बताए थे उसी कॉन्सेप्ट से हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे। तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 में, फिर 4 जितना आया उतना ही से 2 में, फिर जितना आया उतना ही से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और फिर हम लोग को यह देखना है कि 8, ये तो हम लोग को देखना है कि 8 दिया हुआ है। अगर 16 यहाँ दिया हुआ रहता तो हम लोग देखते 16, या अगर 17 दिया हुआ रहता तो हम लोग देखते कि 17 है या 17 से करीब कौन सा है या कम, 17 से बड़ा नहीं। ठीक है, तो -8 दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे 8 या 8 से करीब, तो 8 ये गलत लिखा गया है। ठीक है, तो 8 या 8 से करीब, तो 8 या 8 से करीब, तो 8 है, 8 है,
इसलिए यहाँ 1 दे दिए, ठीक है। 8 है तो 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, और बाकी जितना बचा उसमें 0 0 भर देंगे तो मेरा क्या आ गया 1000। अब जब निगेटिव डेसिमल टू बाइनरी, यानी जब निगेटिव डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यह निगेटिव डेसिमल 8 बिट्स का होता है। मेरा यहाँ आया है 4 बिट्स आया है, 1 2 3 4 बिट्स आया है, तो 8 बिट्स का होता है। अगर हमें निगेटिव डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो जो आंसर मेरा आता है वो 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स। तो क्या हो जाएगा 100 इतना हो गया, तो हम लोग निकाल लिए हैं। और इसके बाद इधर हम लोग लिख देंगे 00000, तो 8 बिट्स हो गया 000010000। अब हम इसे इसका 1 कम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको बता देते हैं, फिर आगे हम बताएंगे पूरा डिटेल में। तो 1 कम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे 1 कम्प्लीमेंट। तो यहाँ 0 है तो 0 की जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे, फिर इस 0 की जगह पर 1 1 1, तो हम लोग 0 की जगह पर यहाँ 1 लिख दिए, और A1 की जगह पर हम लोग यहाँ 0 लिख दिए, फिर 3 गो 0 है तो यहाँ इधर हम 3 गो 1 लिख दिए। मतलब अब हमें अगर 2 कम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 कम्प्लीमेंट हम लोग A1 कम्प्लीमेंट को लिख लिए, अब 1 कम्प्लीमेंट्स में 1 जोड़ना है, तो 1 + 1 0, अब इसका कैरी 1 आया, फिर 1 + 1 0, 1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा, फिर कैरी 1 आएगा, फिर 1 + 1 0, फिर कैरी 1, और फिर 1 + 1 0, फिर कैरी 1, और 1 + 0 0 कैरी 0, फिर 0 + 1 1, 0 + 1 1 बचा, फिर 0 + 1 1, फिर 0 + 1 1, फिर 0 + 1 1। अगर यहाँ 1 आ जाए तो यह क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस में यानी निगेटिव, और अगर यहाँ प्लस आ जाए, अगर 1 आ जाए तो माइनस, और अगर यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए तो यह हो जाएगा पॉजिटिव। -1 आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा, और 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। वीडियो के साथ बने रहें, पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट होने वाला है, ध्यानपूर्वक देखें। सभी प्रॉब्लम को हम इसमें सोल्व करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 111001 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। हम ट्रू टेबल बना लेते हैं, तो 1 से फिर 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 4, ऐसे ट्रू टेबल बना लिए, ठीक है। और जितना है 11001, तो इधर से हम लोग लिखेंगे 1, फिर 0 0 1 1 लिख दिए, ओके। अब क्या करना है कि 10011 लिखे, तो 1 के अब जितना 1 के ऊपर में है यानी 16, 1 के ऊपर में कितना है 8, और 1 के ऊपर में 1 है, तो इन तीनों को ऐड कर देना है। तो 16 + 8 + 1 तो 25, तो 25 मेरा क्या हो गया, 25 मेरा क्या हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी मेरा जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किए तो मेरा आंसर आया 25, तो यही मेरा हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं, और यही एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए, आपको ये समझने के लिए आप फट से बना देंगे, आपको अगर क्यूज वगैरह में आ गया कोई चीज़ तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया, थ्योरी में आपको लिखने के लिए आ गया, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और इसका बेस हम लोग 10 दे देंगे। अगर
बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस क्या देते हैं हम लोग 10 देते हैं, ठीक है। इसका बेस क्या हो जाएगा 10, ओके। तो चलिए अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 11001 लिख दिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, ओके, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, चाहे कोई भी हो आप लोग। और आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो आप लोग ये भी लिख के बताएं, कौन स्टेट से हो, ठीक है, कौन ज़िले से हो, अपना नाम वगैरह सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं हमें, हम कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 11001 को हम लोग करना है, ठीक है। 11001 हम लोग यहाँ क्वेश्चन को लिख लिए। अब क्या लिखना है, अब उसके ऊपर 0 से शुरुआत करना है और जितना डिजिट है उस बढ़ते जाना है। तो 0 1 2 3 4 लिख लिए। अब इसके बाद 0 1 2 3 4 जहाँ जहाँ 1 है तो क्या करना है 2 के पावर 0, उसके बाद 2 लिखना है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 लिखना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद पावर में जितना ये ऊपर कितना है 0, तो 1 के ऊपर कितना है 0, तो ये 2 के पावर 0 लिख दिए, फिर प्लस, फिर 1 के ऊपर कितना है 3, तो 2 के पावर 3 लिख दिए, फिर 1 के ऊपर कितना है 4, तो 2 के पावर हम लोग 4 लिख दिए। अब 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरा 16। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा पूरा 25 मेरा यही होगा, ठीक है। और फिर चलिए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हमें 0.0101 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, जितना पॉइंट के इधर है पूरा लिख लेंगे। तो 0101 लिख लिए। अब क्या करना है आपको कि 2 के पावर -1, 0 इंटू 2 के पावर -1 प्लस फिर 1 है तो फिर इंटू 2 के पावर -2 जितना रहेगा बढ़ते जाएगा, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4, ओके। अब क्या कहना है 2 के पावर -1 कितना आ गया 2 के पावर -1, तो 2 के पावर -1 यानी 1/2 हम लिख सकते हैं, 1/2, ओके, 1/2 हम लिख सकते हैं। और फिर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे यानी इसको काट देंगे तो कितना आएगा, तो 2 में 1 से किए तो 0.21 था, और फिर यहाँ 0 लिए तो कितना आ जाएगा 0.5, 0 बैठा है तो 0.5 आएगा ना। तो 2 में 1 से करेंगे तो 0.5 आएगा। उसी प्रकार से 2 में -2 के पावर -2 से करेंगे तो 0.25 आएगा। उसी प्रकार 2 के पावर -3 को करेंगे तो 0.125 एंड 0.625 आएगा, ओके। अब क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो 0.0625 करेंगे, उसके बाद आपको 0 पॉइंट इसी में लिखना है, पॉइंट के इधर ही रहेगा। तो 0.25 और जितना बचा फिर 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सिंपल सा। तो 5 2 और 6 5 करेंगे तो 11th आएगा, 11th 1 बचेगा, और फिर 2 ये 1 बचा था 2 3 हो गया। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 0.3125 आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन ट्रूथ टेबल बना ली है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अब देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप लोग ऐसे क्या करें, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4 टाइम 4 इंटू 2, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 1 इंटू 2,
कितना बचा, 2 बचा ना, 2 आया, तो यानी 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 से 2 में कीजिए तो 1 आएगा, तो 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ऑक्टल। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10011 को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इधर से हम लोग 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का पेयर। ओके, 3 डिजिट का पेयर। ओके, ठीक है। अब देखेंगे कि 100 कहाँ पर है, ये ट्रू टेबल में देखेंगे कि 100 कहाँ पर है, 100 4 है ना, 100 4 है, तो ऑक्टल 1000 का 4, उसके बाद 011 का देखेंगे हम। अगर इधर और कुछ रहता तो हम लोग क्या लिखते थे, 000, ठीक है। अगर इधर नहीं बन रहा था, एक यहाँ मान लीजिए आपका 1 रहता, तो हम लोग 3 पेयर बनाने के लिए 00 लिख सकते थे, ठीक है, बट इधर नहीं। ओके, तो अब देखेंगे कि 011 कहाँ है, ट्रू टेबल में हम लोग देखेंगे, आप लोग याद कर लेंगे तो वो भी ठीक है। अब हम लोग ट्रू टेबल में देखेंगे कि 011 कहाँ है, 011 3 में है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। और फिर बाइनरी टू ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, इसीलिए हम लोग 8 लिख दिए, तो इसका आंसर आ गया 43। अब हम लोग पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट वाला एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, 11010111, फिर पॉइंट 00101 ये है। तब इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो 110101, फिर इसका हम लोग पेयर बना लेंगे। तो दशमलव को इधर वाला को हम लोग पेयर बना लेते हैं, बना लेंगे, तो कितना आया 100, फिर 101, फिर एक बच गया, तो इधर वाला के क्या करेंगे, 00 बैठा देंगे, 00 बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी पेयर बनाना है, तो फिर 001 का पेयर है, फिर 01 बच्चा, तो फिर इधर 0 बैठा देंगे, इधर 0 हम बैठा दिए, देखिए ये 0 हम बैठा दिए, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि 001 कहाँ है, इस ट्रू टेबल में देखना है कि 001 कहाँ है, तो 001 1 है, फिर हमको देखना है 101 कहाँ है, तो 101 यहाँ देख सकते हैं 5 है, फिर हम लोग को देखना है 011 कहाँ है, तो 011 यहाँ देखिए 3 है, फिर हम लोग को देखना है 001 कहाँ है, 001 कहाँ है, तो 001 यहाँ देखिए 1 पर है, और फिर हम लोग को देखना है कि 010 कहाँ है, 010 का पेयर बना, तो 010 कहाँ है, तो 0102 पर है, तो मेरा क्या आ गया 153.1.2। ओके, का बेस 8। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक को सोल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किए, देखें कैसे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 25। पहले तो हम बाइनरी और ऑक्टल का ये ट्रू टेबल लिख देंगे। आप लोग यहाँ ट्रू टेबल में देख सकते हैं 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर ये 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ठीक है, 8 होता है। तो क्या करना है, 8 से आपको 2 में करना है, 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, फिर 4 से आप 2 में कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और 2 से 2 में कीजिएगा तो कितना आएगा 2 से 2 में कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 8 से 2 में किए तो 4 आया ना, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अब 2 से 4 में कीजिए 2 आया, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 2 से 2 में कीजिए 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रू टेबल लिख लिए, ठीक है। अब 25 का हमको बाइनरी निकालना है, तो हम लोग 25 का कैसे निकालेंगे, तो 25 का 2 है, तो यहाँ 2 के जगह पर 010 लिख देंगे, 010, और 5 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 101, और इसका बेस 2 लिख देंगे। और आप बेहतर तरीका से लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 101
01 101 01 का बेस 2। चलिए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। 123। अब 123 तो 1 के बगल में 001 है तो 001 लिखेंगे। ये देखिए 001। उसके बाद 2 के बगल में क्या है, तो 2 के बगल में यहाँ देख सकते हैं 010। फिर 3 के बगल में क्या है, तो 3 के बगल में 011 तो 011। अगर बेहतर तरीका से लिखना चाहे तो आप इतना को लिख सकते हैं 1010011 का बेस 2। चलिए दशमलव का पॉइंट का देख लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। तो 3 के जगह पर कितना है 011, तो हम लोग 011 लिख दिए। 3 के जगह पर आप लोग देखिए यहाँ 3 है बाइनरी टू ऑक्टल टू टेबल में, तो 3 के जगह पर 011 लिख लिए। उसके बाद 4 के जगह पर कितना है 100 लिख लिए। 5 के जगह पर कितना है 10, तो 5 की जगह पर कितना है 101 तो 101 लिख लिए। फिर पॉइंट, फिर 1 के जगह पर कितना होगा, 2 के जगह पर कितना होगा हम यहाँ लिख लिए। अब क्या इसका बेस 2, अगर आप बेहतर तरीका से लिखना चाहते हैं तो 1110 को हटा दीजिए 0011 और फिर इधर का हटा दीजिए, एक ये इधर का जाता है ये इधर का जाता है आपको पता है, तो 00101 का बेस 2। ओके, हम लोग जानेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। दैट मीन्स हम लोग जानेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग जाने कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट अभी जानने वाले हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो 23 एग्जांपल है इसका, जिसका हेक्साडेसिमल में 16 है। ठीक है, बेस 16 है। तो हमको देखना है ना कि 2 यहाँ 2 है तो 2 के जगह पर क्या है 0010, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0010। उसके बाद 3 को देखना है, फिर यहाँ लिख देना ये 0011 इसका बेस 2 हो गया। अगर हम इसको अच्छे तरह से ढंग से लिखना चाहें, अगर अच्छे तरह से और बेहतर से आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और बेहतर ढंग से आंसर होगा 10011 इसका बेस 2, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी का बेस होता है 2। अब C6, अब हम लोग देखेंगे कि C6, तो C देख लीजिए आप, C यहाँ है और C का 1100, तो हम लोग लिख देंगे C6 1100 C1100। अब 6 देखें कि 6 के स्थान पर क्या है, तो 6 के स्थान पर 0110 जिसका बेस 2। चलिए पॉइंट वाला के देख लेते हैं कि पॉइंट के कैसे लिखते हैं। तो 2 की जगह पर क्या है 0010, तो यहाँ 0010। 3 की जगह पर 0011 है, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। और 4 की जगह पर देखेंगे कि क्या है, तो 4 की जगह पर यहाँ आप देख सकते हैं कि 0100, तो 0100 लिख दिए, जिसका बेस 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सम मोर पोटेंट मोर कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम लोग करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में करेंगे। उसी तरह आप देख सकते हैं हम ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ये सभी में आ रहा है, तो आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल बाइनरी में करेंगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल, तो मेरा आ जाएगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। फिर हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, तो मेरा आ जाएगा हेक्साडेसिमल से डेसिमल। फिर उसी प्रकार ये आ जाएगा और सभी आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है, इसीलिए हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय।